लइकन के नहीं थोड़ा कम खिया के पैसा रखे थे घर बनाने के लिए। एक ही झोपड़ी है, वही झोपड़ी में मैं सयानी बिटिया लेके रहती हूँ। बेटी गमती घर वाली है, उसके लेके मैं दोनों परानी घर में सोते हैं। हमारे एक ही मड़ई है खाली। अगर आपके घर की महिलाएं जो हैं अनपढ़ हैं, कहा जाए पढ़ी लिखी नहीं हैं, और वो बैंक अकाउंट चलाती हैं और सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर पैसे निकालती हैं, तो आप सावधान हो जाइए और उन महिलाओं का ध्यान दीजिए। अगर आप जा रहे हैं तो साथ में लिवा के जाइए, नहीं तो आपकी मोटी गाढ़ी कमाई जो है चंद मिनटों में खाली हो जाएगी। तो आज हम बात करते हैं आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के उदियावा गाँव है, जहाँ पर एक महिला जो है पैसे निकालने गई थी और उसके बाद से उनके खाते से लगातार पैसे निकलते रहे। अब इनको कोई जानकारी नहीं हुई। जानकारी न होने का एक कारण था कि ये महिला जो है अनपढ़ थी और इनके घर में जो पढ़े लिखे लोग थे वो बाहर रहते थे, इनको पता नहीं चल पाया। तस्वीरें अगर हम दिखा दें तो तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो शीला हैं उनके खाते से पैसे गायब हुए हैं। ये उनका मकान है। आर्थिक स्थिति देख के आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। मकान और घर की तस्वीरें हम दिखा दें तो देख सकते हैं छप्पर है, छप्पर में रहती हैं और इन घर बनवाने के लिए जब ये पैसे निकालने गई बैंक अकाउंट में देखा तो इनके अकाउंट जो है वो खाली हो चुके थे। तो तस्वीरें में देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। घर परिवार आप देख सकते हैं, हो सकता है इनको आवास मिला हो या कहीं से और जो घर बनवाने जा रही थी, लेकिन इनका खाता पूरी तरह से खाली हो गया। और ये हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं। चाची जी, क्या नाम आपका है? शीला। शीला है। तो बताइए, पैसे आप कहाँ से निकालती थी? मैं एक बार अपने गांव से मनोज कहीं से निखारी थी 5,000, फिर उसके बाद 1 रुपया नहीं निखारी थी। कल गई थी बैंक निखारने के लिए, खाते में पैसे नहीं। अच्छा, आप जो बता रहे हैं अपने गांव के मनोज के यहाँ से आप पैसा निकाली थी, किससे निकाली? आधार कार्ड से निकाली थी? आधार कार्ड से अंगूठा लगा करके? अंगूठा लगा के। अच्छा, उसके बाद से पैसे जो है आपके खाते से 10-10 हज़ार करके ट्रांसफर हो गए? हाँ, 10-10 हज़ार 10-10 हज़ार करके पूरा खाते का पैसा 90 हज़ार रुपया निखर गई। 90 हज़ार रुपया निकल गया। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं सहज जन सेवा एक गांव के ही व्यक्ति हैं, उनके खाते से एक बार पे पैसा निकाली थी, उसके बाद 10-10 हज़ार रुपया करके इनके अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया। आपको बता दें कि 10 हज़ार रुपया केवल आधार कार्ड से अंगूठे के माध्यम से ही निकलता है और 10 हज़ार से ऊपर उससे नहीं निकलता। तो 10-10 हज़ार जो है इनका लगभग 90 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र हुआ है। अगर तस्वीरें हम पासबुक की अगर आपको दिखा दें तो पासबुक में आप देख सकते हैं 27/4/2023 से और जो है 5 तक इनका जो है 10-10 हज़ार रुपया निकला है। बाकी जब ये बैंक में गई, अपने लड़के के साथ जब ये बैंक में गई तो इनको यहाँ जानकारी हुआ कि इनके खाते से पैसा जो है किसी तरह से निकाल लिया गया है। हालांकि वो कौन लोग हैं निकालने वाले, अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन आपको बता दें जौनपुर पुलिस ने इस संबंध में एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। कई लोगों का जो गैंग था, क्योंकि तो जो है अंगूठे का क्लोन बना करके खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस इस मामले में गहराई से जांच करेगी तो यही मामला हो सकता है इस आजमगढ़ में भी निकल कर सामने आ जाए। लेकिन इनकी जो कमाई थी, जो इनकी अब तक जो कमाई गई धन थी, वो उन लोगों ने निकाल लिया। तो बैंक में आप गई चाची, तो क्या बताए बैंक वाले? बैंक वाले बताऊने कि तुम्हारे खाते से पैसा इतना इतना निखरा है, तो निखारी है अंगूठा लगा के। अच्छा। मैंने बोला कोई पैसा नहीं निखारी। अच्छा, तो ये नहीं बताया पैसा कहाँ से निकला, वो बताएं कि आप पैसा निकाली हैं। हाँ, खाली कहाँ कि आप पैसा निकाली है। जाहिर सी बात है कि जब डिटेल निकलेगा तो वो अंगूठे का ही डिटेल निकलेगा बैंक में, कि अंगूठे द्वारा जो लगा करके आप पैसा निकाली हुई। ये बताइए चाची, आज पैसा आपका लगभग 90 हज़ार रुपया, कहा जाए तो मोटी मोटा 1 लाख रुपया आपका गायब हो गया है। कमाने में कितना परिश्रम लगा था आपको? हमारे आदमी एकदम दुबला पतला से हैं, हमेशा उनकी तबीयत खराब रहती है। हमेशा दवाई खाते हैं और दिहाड़ी करते हैं। अच्छा। इतने धूप में कैसे कैसे कमाएं, अब वही जानते हैं कि कैसे कमाएं इतनी बीमारी में झेल के। अच्छा, काफ़ी परिश्रम करने के बाद, काफ़ी कठिनाइयों का संघर्ष करने के बाद आपने वो पैसा जमा किया था? हम लइकन के नहीं थोड़ा कम खिया के पैसा रखे थे घर बनाने के लिए। एक ही झोपड़ी है, वही झोपड़ी में मैं सयानी बिटिया लेके रहती हूँ। बेटी गमती घर वाली है, उसके लेके मैं दोनों परानी घर में सोते हैं। हमारे एक ही मड़ई है खाली। बिल्कुल, देखिए माता जी के आंखों में जो है आंसू हैं, क्योंकि ये अपना, इनके पति बीमार रहते हैं और बीमारी हालत में ये पैसा इकट्ठा करती थी। और एक मड़ई है, तस्वीर अगर हम दिखा दें तो ये देख लीजिए, इसी मड़ई, गांव में मड़ई कहा जाता है, छप्पर है, इसी छप्पर में माता जी रहती हैं। और कुछ पैसे का जब इकट्ठा हुआ तो घर बनवाने के लिए जब ये पैसे जो है निकालने गई बैंक में, तो इनको पता चला कि इनके खाते से पैसे जो है सब खाली हो चुके हैं। और ये जो है तब से परेशान है और रो रही हैं। माता जी रोइए मत, आप पुलिस से आप लोगों की बात हुई? बात हुई है, हमारे बेटे से कल गए थे थाने, आज बुलाए हैं।
अच्छा, कल देखिए, कल थाने पर गए थे पुलिस वाले के यहाँ, और पुलिस वालों ने बुलाया। जाहिर सी बात है पुलिस इस पर एक्टिव होकर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। ऐसे कितने लोग जो है वो ठगे जाते होंगे। तो मोटी गाड़ी कमाई माता जी की किसी जो है ये लोग निकाल लिए हैं। अच्छा, वो लोग जो लोग निकाले हैं, अगर वो आपका वीडियो देखते हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो? वो हमारे पैसे दे दें और हम कुछ नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि माता जी का कहना है कि वो पैसे दे दें और ये कुछ नहीं जानती, लेकिन वो पैसे क्यों देंगे? उनके ऊपर जब तक पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो सब खुलकर सामने नहीं आएंगे। लेकिन ये मामला ज़रूर खुलेगा, क्योंकि अंगूठे से क्लोन बनाना, बैंक डिटेल जो है वो पुलिस कहीं ना कहीं खगाल कर निकालेगी। भैया, क्या नाम आपका है? राजकुमार माता जी के बेटे आप हैं? जी। तब आप बैंक में, अच्छा, जब बैंक में आप गए तभी आपको पता चला आपके पैसे खाते तभी में? पता चला था हमें। अच्छा, बैंक जाने के बाद पता चला? हाँ। क्या बताया बैंक में? बैंक वाले बताया कि 27 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ है, वो भी निकाला गया आधार कार्ड से। आधार कार्ड से निकाला गया है। और हमारे घर से कोई गया ही नहीं मार्केट कि कोई निकाला हो, घर से कोई गया नहीं? कोई नहीं गया था। अच्छा, इसके पहले माता जी का पैसा निकाली थी? इससे पहले निकाले थे 2022 में निकाले थे आधार कार्ड से। अच्छा, उसके बाद 2022 में मार्च में पैसा निकाले, तब से कोई पैसा नहीं नहीं, निकाला? फिर सिर्फ इसमें पैसा जमा किया था हमने, और बाकी निकाला नहीं था इसमें से एक भी बार। अच्छा, तब से ये है जो है अब चालू हुआ, 27 तारीख से चालू हुआ पैसे निकलना। हाँ। तो बैंक वाले क्या बताए? बैंक वाले वही बता रहे थे कि कहना कोई प्राइवेट हुआ है, कोई शाखा से दूसरी शाखा से हुआ है ट्रांसफ़र। अच्छा, दूसरी शाखा से ट्रांसफर हुआ है। हाँ। तो वो डिटेल को लेकर नहीं बता पाए कहाँ से ट्रांसफर हुआ? उनके पास तो कह रहे कि हम नहीं खोल पाएंगे इसको, अगर हमारा शाखा रहता तो कह रहे हम डिटेल निकाल लेते। अच्छा, वो कह रहे दूसरी शाखा है, इसका डिटेल हम नहीं निकाल सकते। कह रहे थे इसे हमारी जो बड़ी ब्रांच है वो निकाल सकती है इसका। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम पेंट का ही काम करते हैं। अच्छा, मतलब ये बताइए कि आप कितना कमा लेते हैं आप लोग? वही 500 रुपये दिहाड़ी है। 500 रुपये दिहाड़ी। आप इतनी मोटी कमाई, कहा जाए 90 लगभग 1 लाख रुपया आपका चला गया, तो क्या कहेंगे आप? मतलब किस तरह से उसको कमा कर आप रखे थे? क्या कहेंगे, वही मेहनत की कमाई थी, अब क्या है। मेहनत की कमाई थी। तो पुलिस वाले आपको मतलब आज भी बुलाए हैं? आज बुलाए हैं आज। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप? ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अब वो तो पुलिस वालों के ऊपर है, जो कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें उनके ऊपर। जो भी कार्रवाई करें, पुलिस सख्त कार्रवाई करे। हमारी भी यही मांग है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि एक गरीब का जब पैसा गायब हो जाता है तो उसके जो आर्थिक स्थिति है उसमें और जो है कंगाली छा जाती है, और घर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो ये परिवार आज जो है पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि कभी बरसों से वो पैसा इकट्ठा कर रही थी कि घर बनवाएंगे और उसी घर में रहेंगे। हालांकि इनके सपनों का घर तो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कुछ इस पर अपराधियों की नज़र पड़ गई है। लेकिन आजमगढ़ पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द खुलासा करेगी, मुझे यही उम्मीद है, क्योंकि ऐसा करने वाले जो जौनपुर पुलिस ने एक बार खुलासा किया था, अंगूठे का वो क्लोन बना लेते हैं और उसी से लगा करके जो है पैसा दूसरे के खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिलहाल इस मामले को आप भी सतर्क रहिए। अगर ऐसी घटना आपके साथ होती है, जो महिलाएं आपके घर में हैं, अनपढ़ हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के बारे में नहीं जानती है, तो उनको आप बाहर मत भेजिए। आप बाहर भेज रहे हैं तो साथ में आप ज़रूर जाइए।